हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट, यानी आज से हम सब करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर फर्स्ट। और शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक इतिहास से। आधुनिक इतिहास की शुरुआत यूरोपीय कंपनी के आगमन से मानी जाती है, पर इसका बेसिक पॉइंट है मुगल साम्राज्य का पतन। जब तक मुगल साम्राज्य का पतन हम सब पढ़ेंगे नहीं, तब तक यूरोपीय कंपनी का आगमन से क्वेश्चन समझेंगे नहीं। तो इस वीडियो में हम सब करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, जिसको बोलते हैं उत्तर मुगल काल। टोटल 34 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेस्ट की खास बात यह है कि मैं टॉपिक वाइज टेस्ट आपको करवाऊंगा। अभी सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करेंगे और सब्जेक्ट वाइज फिनिश करेंगे, ठीक है। 3 से 4 महीने में हम सब सारा सब्जेक्ट का एमसीक्यू कर लेंगे, ताकि आप सबका सबसे पहले आधुनिक इतिहास इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इंटरियर स्तरीय जो बिहार एसएससी एग्जाम है उसमें आपको आधुनिक इतिहास के लगभग 15 प्रश्न मिलेंगे, तो वो आप बनाने के लिए एबल रहें। उसके बाद धीरे धीरे हम सब 20 दिन में मेरा टारगेट है कि आपको आधुनिक इतिहास का पूरा एमसीक्यू करवा दें। इस टेस्ट की खास बात मैं बता रहा था। टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें जो पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। आज हम सब करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, ये पहला पार्ट है, जिसमें हम सब टोटल पढ़ेंगे मोहम्मद शाह तक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। टोटल 12 राजा के आसपास बने थे मुगल साम्राज्य के, जिसमें से 6 इस वाले वीडियो में उससे एमसीक्यू पढ़ेंगे और अगले भाग में 6 एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो मैं कुछ पीडीएफ का नाम बता देता हूं। तो पीडीएफ आपको मिलेगा एक तो टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से आप जब पीडीएफ ढूंढेंगे तो लिखा रहेगा टॉपिक के अनुसार टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो उस वाले पीडीएफ को आपको निकाल लेना है। और प्लेलिस्ट का जो नाम है ये भी मैं मेंशन कर देता हूं आप सबकी स्क्रीन के ऊपर, टॉपिक के अनुसार टेस्ट जीके जीएस 2024, ठीक है। इस वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के ये सारे वीडियो देखेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम सब करेंगे आधुनिक इतिहास समाप्त। आज इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, अगले दिन से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। आप सब टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, और जिनको नहीं भी मालूम होगा वो याद कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 फरवरी 1705, दूसरा है 3 मार्च 1707, तीसरा है 31 दिसंबर 1705 और चौथा है 10 जनवरी 1908। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा, पहले आप सब अटेम्प्ट कर लें। पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 3 मार्च 1707। दूसरा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 22 प्रांत, दूसरा है 19 प्रांत, तीसरा है 18 प्रांत और चौथा है 21 प्रांत। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर 21 प्रांत। टोटल 21 प्रांत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में विजयी के बाद सबसे ज्यादा उम्र में गद्दी पर बैठने वाला शासक का क्या नाम था? ये 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है जहांदार शाह, तीसरा है कामबख्श, चौथा है फारुखसियर। बताएंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बहादुर शाह प्रथम। चौथा है, मुगल के किस राजा को काफी खां द्वारा साहे बेखबर की उपाधि दी गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, दूसरा है रफी उल दर्जात, तीसरा है रफी उल दौला, चौथा है बहादुर शाह प्रथम। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर बहादुर शाह प्रथम। आपका जितना स्कोर आएगा 34 क्वेश्चन में से, वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम सब। बहादुर शाह प्रथम का पूर्व नाम क्या था, जिनकी मृत्यु सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को हो गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आजम, दूसरा है मुअज्जम, तीसरा है कामबख्श और चौथा है शाह आलम पंचम। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मुअज्जम। मुअज्जम ही अपना नाम क्या करके उपाधि धारण किया? तो बहादुर शाह प्रथम, इस नाम से वो गद्दी पर बैठा था। इसका पहले का नाम था मुअज्जम। 6 है, सर सिडनी ओवन ने किस मुगल बादशाह के बारे में यह कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है बहादुर शाह प्रथम, चौथा है अकबर द्वितीय। अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7वां, 1683 ईस्वी में किसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर औरंगजेब, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है फारुखसियर, चौथा है बहादुर शाह प्रथम। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह प्रथम। 8 है, 18 जून 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध कहां हुआ जहां मुअज्जम की सेना ने आजम को हरा दिया और मुअज्जम मुगल बादशाह बन गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जाजो या जाज ऊ के युद्ध, दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध,
तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है खानवा का युद्ध। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जाओ या जाज ऊ के युद्ध में। ठीक है, तो इसमें 3 भाई थे जिसमें आजम था, मुअज्जम था और एक कामबख्श था। तो कामबख्श और आजम को हरा दिया किसने? मुअज्जम ने। और मुअज्जम जो है ये बन गया मुगल बादशाह। और इन्होंने किस नाम से मुगल बादशाह बने? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फर्रुखसियर, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है आलमगीर द्वितीय, चौथा है जहांदार शाह। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जहांदार शाह। ये अयोग था इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहते थे। 10 है जुल्फिकार खां और असद खां के सहयोग से मुगल बादशाह कौन बना जिसका संबंध लाल कुमर नामक एक वेश्या से था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा अकबर द्वितीय, तीसरा है जहांदार शाह, चौथा है अहमद शाह। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जहांदार शाह। जहांदार शाह का संबंध था लाल कुमार नाम की एक वेश्या से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में किसने कहा? नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कफी खां, दूसरा है सुभाष चंद्र, तीसरा अनूप सिंह, चौथा है सैयद बंधु। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कफी खां। 12 है किस मुगल बादशाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अहमद शाह, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा है फर्रुखसियर और चौथा है जहांदार शाह। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जहांदार शाह। क्वेश्चन नंबर 13, किनके शासनकाल के समय मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलमगिरी द्वितीय, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है जहांदार शाह। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जहांदार शाह। 14 है किसने जहांदार शाह की हत्या सैयद बंधुओं के सहयोग से करवाकर गद्दी पर बैठा? यहाँ पे बिंदुओं हो गया, बंधुओं कर लेंगे आप सब। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद शाह, दूसरा है फर्रुखसियर, तीसरा है शाहजहां तृतीय, चौथा है अकबर द्वितीय। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फर्रुखसियर। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में निर्माता के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जिन्हें राजा बनाने वाला शासक कहा जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सैयद बंधु, ये 2 भाई थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराहा, दूसरा है सादत खान, तीसरा है जकारिया खान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सैयद बंधु। ये इन्हें राजा बनाने वाला शासक कहा जाता था जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराहा इन दोनों भाई का नाम था। 16 है किस मुगल शासक को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फर्रुखसियर, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है अहमद शाह और चौथा है आलमगीर द्वितीय। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फर्रुखसियर। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर द्वितीय, दूसरा है शाहजहां तृतीय, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है फर्रुखसियर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फर्रुखसियर। 18 है किस मुगल बादशाह द्वारा 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान के द्वारा बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार दे दिया गया? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फर्रुखसियर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा अकबर द्वितीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फर्रुखसियर। ये काम फर्रुखसियर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फर्रुखसियर, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है रफी उल दौला, चौथा है रफी उर दर्जात। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फर्रुखसियर। 20 है 19 जून 1719 ईस्वी को सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से किस मुगल बादशाह को सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या कर दी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर औरंगजेब, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है फर्रुखसियर और चौथा है अहमद शाह। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर फर्रुखसियर। यह फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचता था, इन दोनों भाइयों को मरवाना चाहता था, पर सैयद बंधु इससे वाकिफ थे और इससे पहले
फर्रुखसियर को सैयद बंधु ने ही मरवा दिया। ठीक है, तो सैयद बंधु को ही राजा बनाने वाला शासक बोलते थे, जैसा हम सब देखें, और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से ही राजा बना था, लेकिन फर्रुखसियर इसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और सैयद बंधु ने फर्रुखसियर का काम तमाम कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम सब। फर्रुखसियर की हत्या करने के बाद सैयद बंधुओं की सहायता से शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ कौन मुगल शासक बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में रफी उल दर्जात, दूसरा है रफी उल दौला, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है अहमद शाह। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर रफी उद दौला। 22 है रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी को किसकी उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद शाह, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है अहमद शाह और चौथा है शाह आलम द्वितीय। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मोहम्मद शाह। देखिए फर्रुखसियर मृत्यु हुआ, उसके बाद बना था जो मुगल शासक, उसका नाम था रफी उद दौला, फिर बना रफी उल दर्जात और रफी उल दर्जात के बाद बना मोहम्मद शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन तख्त ताउत पर बैठा था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर द्वितीय, दूसरा है शाहजहां तृतीय, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है रफी उल दर्जात। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मोहम्मद शाह। 24 है किस मुगल बादशाह के कार्यकाल के दौरान सैयद बंधुओं का अंत हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद शाह, रंगीला, इन्हें रंगीला बोला जाता था, दूसरा है अहमद शाह, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी बोला जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम सब। 25 नंबर, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में सादत खां, हैदराबाद में निजाम मुल्क, भरतपुर एवं मथुरा में बंधन सिंह ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? यानी इंपॉर्टेंट जितना भी स्वतंत्र सत्ता था जिन बिन राजा का, उसको स्वीकार कर लिया गया था इस राजा के द्वारा। तो आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शाह आलम द्वितीय, दूसरा है मोहम्मद शाह, रंगीला, तीसरा है आलमगीर द्वितीय और चौथा है अकबर द्वितीय। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मोहम्मद शाह रंगीला। 26 है ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय मुगल बादशाह कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद शाह, दूसरा है अहमद शाह, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है बहादुर शाह द्वितीय। तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह जिन्हें रंगीला भी कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, करनाल का युद्ध कब हुआ जहां नादिर शाह से मुगल की सेना बुरी तरह पराजित हुई, जिसमें निजाम मुल्क ने 50 लाख रुपये हर्जाना के रूप में देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमति बना ली? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 13 फरवरी 1739, दूसरा है 14 दिसंबर 1740, तीसरा है 15 अगस्त 1742 और चौथा है 17 सितंबर 1741। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 13 फरवरी 1739। और इसमें कुछ कहानी होता है कि मतलब नादिर शाह वापस नहीं जाता है, इसको मुगल सेना में ही एक व्यक्ति था, वो बोला कि दिल्ली में 20 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वहां पे कूच कर दिया था नादिर शाह। तो कभी मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो फिर पूरा स्टोरी मैं आपको समझा दूंगा। अभी फिलहाल टेस्ट के रूप में देखिए। 28 नंबर है किस ईरानी शासक ने मुगल राज सिंहासन तख्त ताउस जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था और मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक महंगे हीरे कोहिनूर को अपने साथ वापस ईरान ले गए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नादिर शाह, दूसरा है राजा डेरियस प्रथम, तीसरा है डियोसिस और चौथा है साइरस महान। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 29, उर्दू का विकास सबसे अधिक किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद शाह, दूसरा है अहमद शाह, तीसरा है शाह आलम द्वितीय, चौथा है आलमगीर द्वितीय। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मोहम्मद शाह। 30 है नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अहमद शाह, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है फर्रुखसियर और चौथा है मोहम्मद शाह। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम सब। अभी भी 4 क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इन्होंने शासन किया, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लंपट मूर्ख, दूसरा है शाह आलम प्रथम, तीसरा है रंगीला और चौथा है रोशन अख्तर। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर रंगीला।
32 है, बाजीराव प्रथम ने किस मुगल बादशाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद शाह, दूसरा आलमगीर द्वितीय, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मोहम्मद शाह। चलिए आखिरी इस वीडियो का 2 क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 33 नंबर, किस मुगल बादशाह को संगीत का और ख्यालों की रचना करने के लिए जाना जाता है? इन्हीं के समय दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अहमद शाह, दूसरा आलमगीर द्वितीय, तीसरा है शाह आलम द्वितीय और चौथा है मोहम्मद शाह। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह। ये यही संगीत ख्याल में डूबे रहते थे, इसलिए इनको रंगीला भी कहा गया। 34 है, 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह अहमद शाह बना। उन्हें हिजड़ों के सरदार किसको नवाब बहादुर की उपाधि दी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जावेद खां, दूसरा अकबर द्वितीय, तीसरा चिनकलीज खां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जावेद खां। तो यह था मुगल साम्राज्य का पतन, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का मतलब होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन यानी मुगल साम्राज्य की समाप्ति हुई, तब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। तो आज हम सब 6 मुगल बादशाह देखे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसमें हम सब देखे बहादुर शाह प्रथम का एमसीक्यू, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर रफू उल दर्जात, फिर रफी उद दौला और मोहम्मद शाह जिनको रंगीला बोला जाता था। तो 6 बादशाह का देखे। अभी और 6 बादशाह बचा हुआ है, जिसमें हम सब पार्ट 2 में देखेंगे यानी भाग 2 में देखेंगे। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और आखिरी में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था, जिन्हें लास्ट में रंगून भेज दिया था। तो ये अगले वाले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। शुरुआत में मैं ऑलरेडी पीडीएफ के बारे में बता दिया, आपको प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया, तो ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो इससे थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि इंट्रो में समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम सब। 2-3 मिनट आज इंट्रो में लग गया। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड गॉड ब्लेस यू।